एक ऐसी मोटरसाइकिल आज हमारे सामने खड़ी है जो दिखने में हैवी है, चलाने में कंफर्टेबल है, साथ में आपके बजट में आती है। कम से कम 1,20,000 रुपये जितनी कीमत में आपको एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल पड़ती है, लगभग उतनी ही कीमत में आपको ये 150 सीसी की मोटरसाइकिल पड़ रही है। साथ में सिटी में चलाने के लिए काफ़ी कम्फर्ट है, माइलेज ओरिएंटेड है, मतलब कंपनी ने इसको माइलेज को देखते हुए बनाया है। अब हाइब्रिड गाड़ी तो है ही, माइल्ड हाइब्रिड है, तो क्या क्या खास मिलता है और आपके लिए क्यों ये 2026 में बेस्ट हो सकती है और साथ में कितनी सर्विस कॉस्ट है, मतलब A to Z चीज़ें इस गाड़ी से रिलेटेड सारी ही चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो वीडियो आपके लिए ही बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो लुक्स देख लो, डिज़ाइन देख लो। कंपनी ने क्या किया है, जो लुक्स है उस पर काफ़ी बेहतरीन काम किया है। मतलब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो लुक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक हैवीनेस, मतलब बल्कि इतनी लगेगी। FZS यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। एक X वेरिएंट भी आता है लेकिन ये S है। यहाँ पर जो ग्राफिक्स हैं उनका हल्का हल्का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं दिए हैं, जिससे गाड़ी का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बनता है। अब देखिए दो तीन चीज़ें जो खास फैक्टर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है हाइब्रिड बाइक। जब भी आप कोई हाइब्रिड बाइक देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टिकर लिखा हुआ आपको नजर आएगा, मतलब कंपनी यहाँ पर ब्रांडिंग कर देती है कि देखिए ब्लू कोर हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बाइक है और E20 को सपोर्ट करती है। जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ पर 13 लीटर की कैपेसिटी के साथ मिलता है। अब देखिए हाइब्रिड बाइक होने की वजह से एक बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है कि यहाँ पर जो है एक मोटर लगी हुई आपको अंदर में, यहाँ पर एक मोटर लगी रहती है। इससे क्या रहता है, जब आप एक्सीलेटर को छोड़ते हैं तो वो मोटर से थोड़ा थोड़ा पावर लेती है, जिससे माइलेज का सीधा सीधा लेना देना है। मतलब कम से कम आपको सिटी में 55 के MPL के ऊपर का आपको माइलेज देगी। हालांकि थोड़ा सा अंडर पावर है 150 सीसी के इंजन के हिसाब से, क्योंकि 12.5 bhp का पावर 11.5 Nm का टॉर्क देता है, लेकिन फिर भी माइलेज बहुत अच्छा निकाल के देगी। अब यहाँ पर जब आप लुक्स देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब देखिए गाड़ी खरीदने के बाद आपके मन में एक सवाल आता है कि भैया सर्विस की कॉस्ट कितनी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर जो इस गाड़ी में ऑयल डलता है वो 900 रुपये का आता है। साथ में जब आप इसका एयर फिल्टर देखेंगे तो 150 रुपये का, और ऑयल फिल्टर देखेंगे तो 100 रुपये का। यानी कि सर्विस कॉस्ट वगैरह मिला के, लेबर चार्ज वगैरह मिला के, वैसे तो 2 सर्विस फ्री मिलती हैं, लेकिन उसके बाद जब आपकी सर्विस चार्ज लगेगा तो लगभग आप 2500 से लेके 2200-2500 तक में आप इसकी सर्विस करवा सकते हैं। अब देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ FZ में हमें लगती है वो है इसके जूम के टायर। यहाँ पर बड़े चौड़े टायर दिए हुए रहते हैं FZ में। इसका साइज़ आपको दिखाएं तो यहाँ पर अंदर है 140 लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर जूम का टायर है, बड़ा टायर है, चौड़ा टायर है, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हैं। साथ में ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की स्ट्रिप यहाँ पर आपको बनी हुई नज़र आएगी। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्ले भी लगी हुई है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। और साथ में जब सीट देखेंगे तो देखिए कंफर्टेबल सीट है, पिलियन और राइडर दोनों के लिए ही। खासियत ये है देखिए ये बहुत ही चौड़ी सीट है, देखिए इतनी चौड़ी है, मतलब फ्रंट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कितनी भी आप इससे लॉन्ग राइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहूलियत रहेगी। अब देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें इसमें लग रही है वो होने वाली है SMS टेक्नोलॉजी, यानी कि स्मार्ट स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही टेक्नोलॉजी है जैसे कि हीरो की स्प्लेंडर में आपको i3S टेक्नोलॉजी मिलती है, वही टेक्नोलॉजी इसमें भी कंपनी ने आपको मुहैया करवाई है। साथ में जब आप हैंडलिंग देखेंगे, कंट्रोलिंग देखेंगे तो देखिए हैंडलिंग और कंट्रोलिंग भी मच बेटर है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे TFT डिस्प्ले, तो देखिए यामाहा की एकमात्र पहली ऐसी बाइक थी जिसमें आपको TFT डिस्प्ले आया था। इसके बाद दूसरी गाड़ियों में भी कंपनी ने अपडेट कर दिया था हाइब्रिड के बाद। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए म्यूज़िक है, नेविगेशन है, वेदर है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, सेटिंग है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब पीछे के ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर के ट्रैक्शन को आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर ईजी वे में। हम आपको बताएं तो नेविगेशन है, नोटिफिकेशन है, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, तो कौन से गियर में गाड़ी चल रही है वो भी यहाँ पर आपको बताता है। ट्रिप मीटर F है, यानी कि डिस्टेंस से लेना देना है इसका, तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हैजार्ड लाइट है, यहाँ पर हैजार्ड लाइट का बटन है। अब देखिए एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, स्लीपर क्लच नहीं मिलता है, लेकिन क्लच जो है वो स्मूथ है। और साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इंजन का किल स्विच है, और जो ब्रेकिंग है, कंट्रोलिंग है, वो भी बढ़िया है। एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो देखिए जो माइल्ड हाइब्रिड गाड़ी है ये इसकी खासियत ये रहती है कि ईजीली, मतलब साइलेंटली जो स्टार्ट है वो हो जाती है। एक बार साउंड सुन लेते हैं।
तो देखिए जो साउंड है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब जो साउंड है वो आपको एकदम स्मूथ सुनाई देगा सुनने पे। काफ़ी ज़्यादा जो है इसका बेस जो है वो भी बढ़िया है। अब देखिए जब हम इसका आपको फ्रंट लुक दिखाएं तो यहाँ पर जैसे ही आप फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो एलईडी में हेडलाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसका थ्रो जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो थ्रो है इसका वो काफ़ी ज़्यादा आपको बेटर देखने पर नज़र आने वाला है। साथ में जब हम बात करें और क्या क्या चीज़ें खास मिल रही हैं इसमें, अभी चाबी को बंद कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो सस्पेंशंस आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े सस्पेंशंस हैं। वैसे नॉर्मली इतनी प्राइस में गाड़ियों में क्या होता है 32 डाया तक के सस्पेंशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सस्पेंशंस हैं वो 37 डाया के यानी कि चौड़े सस्पेंशंस हैं। 100 mm से थोड़ा सा कम ट्रेवल इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर जब आप फ्रंट में देखेंगे तो देखिए 300 mm की डिस्प्लेट है और ये जो टायर है 110/70/17 का यानी कि चौड़ा टायर है, एलॉय व्हील्स हैं। तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर और रेडियल देखने के लिए मिल जाता है। अब देखिए बात ये होती है कि कीमत डिपेंड करती है गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी को और गाड़ी की साथ में कितनी मतलब किफ़ायती गाड़ी है वो कीमत पर डिपेंड करती है। तो जब कीमत की बात होती है तो देखिए आराम से आपको ये ऑन रोड जब हम बताएं तो 1,30,000 रुपये तक की पड़ जाती है। अगर आप इसमें सेल्फ इंश्योरेंस और करवाते हैं तो आपको 1,25 तक भी पड़ सकती है। मतलब देखिए अपनी अपनी सिटी के हिसाब से आप अगर इसमें डीलरशिप डिस्काउंट लेते हैं तो उस हिसाब से थोड़ी सी आपको जो प्राइजें हैं वो कम आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी ये तो आप हमें बताइए कि आपको ये बाइक पसंद आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है या आपको कोई और बाइक पसंद है तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए अभी बात ये है कि एक 125 सीसी जितनी कीमत में आपको मतलब लगभग जब हम एक्सट्रीम 125 की बात करें तो वो आपको इतनी प्राइस में पड़ती है एक्सट्रीम 125, लेकिन यहाँ पर आपको एक 155 सीसी की बाइक मिल रही है। और साथ में एक्सेसरीज़ की जब बात करें तो देखिए इंजन का उनका सेटअप भी मिल रहा है और 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है सड़कों से। एक्सेसरीज़ के तौर पर यहाँ पर आपको टायर हगर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो हाफ चेन सेट का कवर भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है और साथ में साड़ी गार्ड भी यहाँ पर लगा हुआ आपको इस तरीके से नज़र आने वाला है। इस तरीके का पोर्शन होने वाला है। 5 ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। खैर आप बताइए आपको कैसी लगी ये गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।